हे गाइस, वेलकम टू नूर ब्यूटी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम टेरिटोनाइन क्रीम के बारे में बात करने वाले हैं। इसे किस तरह से यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए और किन प्रिकॉशन के साथ इसे यूज़ करना चाहिए और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे किस तरह से इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ, क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि टेरिटोनाइन क्रीम क्या होता है। टेरिटोनाइन एक विटामिन ए क्रीम होता है जिसे डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप इसे डायरेक्टली ही यूज़ कर लो तो हो सकता है आपको कई तरह की परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है। जान लेते हैं ये क्रीम इतना इफेक्टिव कैसे है और ये किस तरह से वर्क करता है। हमारी स्किन में जो रहते हैं 2 लेयर होता है, ऊपर का एपिडर्मिस और नीचे का डर्मिस। ये दोनों लेयर पे काम करता है, एपिडर्मिस पे भी एंड डर्मिस पे भी। स्किन में सेल जमने की वजह से वाइट हेड एंड ब्लैक हेड का प्रॉब्लम होता है, तो ये स्किन में सेल्स को जमने नहीं देता, जिसकी वजह से ब्लैक हेड एंड वाइट हेड की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अगर आपकी स्किन की लेयर पतली हो गई है तो उससे भी ये थिक करने का काम करता है। ये हमारी स्किन के ऊपर की ऊपरी लेयर को निकाल देता है, पील कर देता है, जिसके वजह से जो नई त्वचा आती है वो सॉफ्ट, मुलायम और थोड़ी सी थिक लगने लगती है। टेरिटोनाइन क्रीम दाग धब्बों को कम करने का भी काम करता है। अभी जो हमने प्रीवियसली आपको बताया वो एपिडर्मिस में जो उसका वर्क होता है वो बताया। अभी हम देख लेते हैं कि डर्मिस में क्या वर्क करता है। ये कोलेजन को बढ़ाने का काम करता है। एज बढ़ने के साथ साथ हमारी स्किन का कोलेजन कम होने लगता है, जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आती है, रिंकल्स, फाइनलाइन की प्रॉब्लम, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है। तो ये कोलेजन को इंक्रीज करता है, जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। टेरिटोनाइन क्रीम को किन किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है? सबसे पहला ओपन पोर्स के लिए, सेकेंड एक्ने के लिए, और ये वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स पे भी वर्क करता है। सबसे पहले वाइट हेड ब्लैक हेड में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद ये निकल के बाहर आते हैं। स्टार्टिंग में जब आप इसे यूज़ करते हो एक्ने या पिंपल्स के लिए, तो आपको सडनली फील होने लगता है यार इसने तो और ख़राब कर दिया, मेरे फेस के ऊपर और पिंपल्स हो रहे हैं, या उसमें थोड़ा सा आपको खिंचाव महसूस होगा। बट 1 और 2 वीक के बाद ये सब कुछ ठीक होने लगता है। आपकी स्किन को इसकी क्योंकि आदत हो जाती है तो, और आपके ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स भी आना बंद हो जाते हैं। और इसे डार्क स्पॉट पे, फाइन लाइन पे, स्कार्स में, हमने तो आपको इसके बता दिया कितने सारे एडवांटेज है। बट अगर आप इसे गलत तरीके से यूज़ करोगे तो आपको उतने ही इसके डिसएडवांटेज भी देखने के लिए मिलेंगे। हमेशा टेरिटोनाइन कम कॉन्सेंट्रेशन से ही स्टार्ट करना चाहिए। 0.025%, 0.5% एंड 0.1%, ये इन सब कॉन्सेंट्रेशन में ये क्रीम अवेलेबल है। बट आपको थोड़ी सी ही क्वांटिटी आपके फेस पे लगानी होती है। ये जो क्रीम है ये बेसिकली मैंने ओपन पोर्स के लिए यूज़ किया था, क्योंकि मेरे फेस के ऊपर ना मुझे एक्ने का प्रॉब्लम है ना पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है। मुझे हल्के हल्के से ओपन पोर्स दिख रहे थे, तो उसके लिए मैंने इस क्रीम को यूज़ किया है। क्या होता है जब हमारी स्किन में कोलेजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओपन पोर्स आना स्टार्ट हो जाते, तो ये क्रीम क्या करता है, जो हमारी ऊपर की लेयर है उसको ड्राई कर देता है, जिसकी वजह से यानी उससे हटा देता है। और नीचे से जो एक फ्रेश लेयर आती है वो एक थिक लेयर होती है, स्मूथ लेयर होती है, जिसके वजह से हमारे जो ओपन पोर्स रहते हैं वो भी श्रिंक दिखाई देते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। एंड हमेशा स्टार्टिंग में टेरिटोनाइन को 0.025% से ही स्टार्ट करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसे लगाने के बाद आपको स्किन में ड्राइनेस फील होता है। कई लोगों को इरिटेशन भी होता है, तो जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है वो अगर इसे डायरेक्ट लगा ले तो हो सकता है उन्हें कुछ इसकी परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। तो डॉक्टर उन्हें देख के रिकमेंड करेंगे कि किसके साथ मिक्स करके इसे यूज़ करना चाहिए। एप्लीकेशन पे जाने से पहले देख लेते हैं किस चीज़ पे ये कितने दिन में असर दिखाता है। अगर आप इसे एक्ने के लिए यूज़ कर रहे हो तो 4 वीक में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। पहले ऐसा लगेगा कि आपके एक्ने और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, लेकिन 4 वीक के बाद ये खुद ब खुद ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप इसे रिंकल्स और फाइन लाइन के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको मिनिमम 6 मंथ में इसका रिजल्ट दिखाई देगा। ओपन पोर्स पे स्टार्टिंग में आपको आपके ओपन पोर्स ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि उसके ऊपर की जो डेड लेयर है पहले ये उसे उतारने का काम करेगा। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे आपके ओपन पोर्स।
फिर ये धीरे धीरे स्किन में कोलेजन को मोटा करेगा और आसपास की जो स्किन है उसमें कोलेजन को बनाने का काम करेगा, जिसके वजह से आपके ओपन पोर्स श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ओपन पोर्स पे मिनिमम इसको 6 मंथ लगते हैं अपना पूरा इफेक्ट दिखाने के लिए। स्कार्स में ये 9 से 10 महीने लगाता है अपना असर दिखाने में, क्योंकि ये धीरे धीरे कोलेजन को बढ़ाने का काम करता है। बात करते हैं इसके प्राइस एंड क्वांटिटी की। तो यहाँ पे जो क्रीम मैंने लिया है इसका नाम है टेरिटोनॉइन क्रीम USP 0.025% कोमेडो लाइटिक क्रीम। ये 20 ग्राम की पैकेजिंग में आया है एंड इसकी MRP है 94 रुपीज़। आपको कभी भी टेरिटोनॉइन स्टार्ट करना चाहिए 0.025% से, डायरेक्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन का तरीका। अगर आपको ओपन पोर्स है, आप ओपन पोर्स के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं, तो आपका फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए और थोड़ी सी पी साइज क्वांटिटी लेके आपके सिर्फ ओपन पोर्स पे इसे अप्लाई कीजिए और इसे 1 से 2 घंटे के लिए ही रहने दीजिए। जी हाँ, स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट वीक यूज़ कर रहे हो तो इसे सिर्फ 1 घंटा आपके फेस के ऊपर रखिए, जहाँ पे ओपन पोर्स है वहाँ पे 1 घंटे के बाद आपका फेस वॉश कर लीजिए। सेकेंड वीक से आप इसे 2 आवर्स लगा के आपके ओपन पोर्स के ऊपर रहने दीजिए, उसके बाद आपका फेस वॉश कर लीजिए। फिर कंटिन्यू आप इसे सिर्फ 2 आवर्स लगा के रखिए और उसके बाद वॉश कर लीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आप पिगमेंटेशन के लिए या ओपन पोर्स के लिए या हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, डार्क स्पॉट के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आपको इसे लगाने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, इचिंग महसूस होती है, तो आप इसे कोई अच्छे से मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके भी लगा सकते हो, या पहले आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए, 15 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद इस क्रीम को अप्लाई कीजिए। बट आपको इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी यूज़ करना है। तो जिन्हें भी ओपन पोर्स है वो पूरे फेस पे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आप ओपन पोर्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ जहाँ पे वहीं पे लगाएं, 2 आवर्स के बाद वॉश कर ले। इसे लगाने के बाद ये होता है कि आपकी स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाती है, तो जब भी आप बाहर जाए तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए। सनस्क्रीन अगर आप बाहर नहीं भी जा रहे हो, घर में हो, तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। बात की जाए इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो रेडनेस हो सकता है, आपको इरिटेशन महसूस हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, ईचिंग हो सकती है और कभी कभी आपको महसूस होगा कि आपकी स्किन भी उतर रही है। और आपको मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इससे स्किन ड्राई हो जाती है, तो मॉइस्चराइज़र स्किन को सॉफ्ट रखने का काम करता है। अगर आप रात में इसे लगा रहे हो तो सबसे पहले ये क्रीम लगा लो और उसके बाद उसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। और मॉर्निंग में आपका फेस जैसे ही आप वॉश करो और उसे पैड ड्राई कर लो तो मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल भी मत भूलो। मॉइस्चराइज़र लगाइए, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, क्योंकि हमारी ऊपर की लेयर जो है वो उतरना स्टार्ट हो जाती है, पील होती है, जिसके वजह से ये भी हो सकता है कि बर्निंग हो सकता है आपको महसूस, या आपकी स्किन ज़्यादा टैन भी हो सकती है। और जिनकी ड्राई स्किन है वो इसे लगाने से पहले मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। अगर आपको इसे रेगुलर लगाने के बाद भी 3 वीक हो गए, उसके बाद भी आपको जलन, बर्निंग हो रही है, तो आप इसे वीक में सिर्फ 2 ही बार यूज़ कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्किन को इसकी आदत हो गई है तो आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हो, बट 2 आवर्स तक यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी क्रीम है अगर आप इसे केयरफुली, प्रिकॉशन के साथ, डॉक्टर के सलाह से यूज़ करोगे तो। और अगर आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर लोगे प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो किए बिना, तो आपको इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। एक एक चीज़ इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट समझा के दी है कि इसे किस तरह से यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, तो आप ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू अबाउट टेरिटोनॉइन क्रीम के बारे में। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कोई और टॉपिक पे हम वीडियो आपके लिए लेके आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।